एक दिन एक शहर में मोना नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी और उसको बचपन से ही फिल्म देखने का बड़ा शौक था। और मोना जो फिल्म देखती थी उसे फिल्म की कैरेक्टर के ऊपर प्रभावित होकर उस कैरेक्टर में घुस जाती थी। और ऐसे ही मोना बड़े होने के बाद भी पहले जैसी करती रहती थी। और इस तरह एक दिन मोना एक फिल्म देखकर अपने माँ से बोली, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बेटी मोना, तुझे क्या हुआ है? आज कौन सी फिल्म देख ली? माँ, मैं आज अनिल कपूर का फिल्म देखी है। बेटी, तू कब समझेगी? अब तो तू बड़ी हो गई है और कुछ दिनों के बाद तेरी शादी भी करवा दूंगी। मुझे वो सब नहीं पता, ये मुझे अच्छी लगती है। बेटी, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब करना बंद कर। नहीं माँ, मैं ये बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये अपने आप ही हो जाती है। तू पूरी तरह से अपने पिताजी पर गई है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन मोना अपने माँ से कहने लगी, माँ, मुझे फिल्म का एक्टर बनना है। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है? हमारे घर की लड़की होकर ये सब करना चाहती है? लेकिन माँ, मुझे फिल्म एक्टर बनने की चाह बहुत पहले से ही है। अपने सपनों को अपने पास ही रख, क्योंकि एक्टर बनने के लिए बहुत पैसा भी लगता है। पैसे की क्या जरूरत? मेरे काम के वजह से मैं एक्टर बनूंगी। लेकिन बेटी मोना, आज के जमाने में कोई भी बिना पैसों से एक्टर नहीं बन पाता है। ये बोलकर माधवी अपने घर के अंदर घुस गई। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मोना फिर से एक फिल्म देखकर उसकी कैरेक्टर की तरह करने लगी। तब माधवी ने मोना की शादी करवाने की सोची और एक दिन एक अच्छा लड़का देखकर मोना की शादी करवा दी। और मोना अपने ससुराल में जाने के बाद एक दिन अपने हस्बैंड से बोले, सुनिए ना, मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? अमित, मुझे ना फिल्म देखने का बड़ा शौक है। मुझे एक सीडी प्लेयर खरीद कर दोगे? हाँ दूंगा, क्यों नहीं। अरे तुम मेरी बीवी हो यार। फिर अमित मोना के लिए एक सीडी प्लेयर खरीद कर लाती है। अमित को मोना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मोना जो फिल्म देखती थी उस फिल्म की कैरेक्टर में घुस जाती थी। और ऐसे ही मोना ससुराल में भी फिल्म देख के उस फिल्म की हीरो हीरोइन की तरह हरकत करती थी। और एक दिन मोना की सास आनंदी ये सब देखकर अमित से कहा, बेटा अमित, बहू को ये क्या हो गया है? वो फिल्म की हीरो हीरोइन की तरह क्यों करती है? मुझे क्या पता माँ, मैं क्या मोना को पहले से जानता था? वो तो है, तू नहीं जानता। मैं ही देखकर शादी करवाई थी। इस लड़की को इस घर में लाई थी, मुझे भी पता नहीं था। तो मैं क्या करूँ माँ? और ये बोलकर अमित रूम के अंदर घुस गया। फिर आनंदी पीछे घूम के कुछ देखी और चीखने लगी, अरे अमित बेटा, जल्दी आ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? फिर दोनों मोना को देख के चौंक जाते हैं। देखते हैं कि मोना सामने पुलिस की ड्रेस में खड़ी है। और तब आनंदी ने मोना को बोली, बहू, आज तुमने कौन सी फिल्म देख लिया? रानी मुखर्जी की फिल्म देखी है, मर्दानी। आज से मैं गांव के सारे चोरों को पकड़कर अपने घर में बंद कर दूंगी। लेकिन बहू,
उसके लिए तो पुलिस है और चोरों को घर में नहीं जेल में बंद करते हैं। नहीं सासू मां नहीं, आज के बाद गांव की एक भी चोर नहीं बच पाएगी। फिर आनंदी और अमित दोनों मोना के हरकत से बहुत परेशान हो जाते हैं और मोना सीडी प्लेयर में हर रोज एक एक नई फिल्म सीडी कैसेट लेकर देखती रहती है और वैसे ही हरकत करती है। तब आनंदी ने सोचा कि अमित को बोले, बेटा अमित, मोना को ऐसे यहाँ पर कितने दिन तक रखेंगे? फिर क्या कर सकते हैं माँ? क्यों ना हम उसे इसकी मायके में छोड़ाए। ठीक है, फिर आप जाके उसके घर वालों से बात करके आइए। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ और अच्छे से उनसे बात करके आऊंगी। और ये बोल के आनंदी मोना के मायके पर पहुँच गई और मोना की माँ माधवी से बोली, बहन जी बोल रही थी कि मोना को कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ के जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ है? बहन जी, मोना फिल्म देख देख के उसके हीरो हीरोइन की तरह हरकत करती है, इसीलिए बोल रही हूँ कुछ दिनों तक वो यहीं पर रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपकी बहू आप ही संभालिए। लेकिन आपकी बेटी भी तो है और शादी के पहले आपने मुझे ये सब कभी कहा भी नहीं। मुझे वो सब नहीं पता है। पता नहीं मतलब? आप भाई साहब को बुलाइए, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं, उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप बुलाइए ना, मैं उनसे पूछूंगी कि बेटी को कैसे परवरिश किया है। ठीक है, आप जब इतना बोल रही है तो मैं बुलाती हूँ। अजी सुनते हो मोना के पिताजी, थोड़ा बाहर तो आना। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. और ये बोलकर मोना के पिताजी आनंदी के गला पकड़ लेते हैं। फिर आनंदी कहती है, इसके तो पूरे परिवार ही पागल है, किसके साथ मेरे बेटे का शादी करवा दिया। और ये बोलकर आनंदी वहाँ से जान बचा के घर चली आई। फिर एक दिन उसके घर में मोना की ननद आई और मोना को देख के बोली, अरे भाभी, ये आपकी कैसी हालात है? और बाहर एक आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तब ये सुन के मोना ने कहा, खोपड़ी तोड़ साले का, किधर गया? भाभी, ये आप क्या बोल रही है? और उसे चोट लग जाएगी तो हमें उसके इलाज के लिए पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। 150 रुपया देगा। अरे भाभी, ये आपको क्या हो गया? आप ऐसी हरकत क्यों कर रही है? अरे बेटी, ये कल फिर हेरा फेरी फिल्म देख ली है, इसीलिए वो ऐसे ही हरकत कर रही है। लेकिन माँ, ऐसा क्यों? क्या बात है? अरे बेटी, उसकी एक आदत है, वो जो भी फिल्म देखती है उस फिल्म की हीरो हीरोइन की तरह बर्ताव करती है। अच्छा, फिर ये बात है। फिर ऐसे ही एक दिन साधना, अमित और आनंदी तीनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तब आनंदी बोली, बहू की दिन पर दिन फिल्मीपना बढ़ती जा रही है और वो सारे दिन फिल्में रंगों में रंगी रहती है और उसकी वजह से बहुत दिनों से हमारे घर में कोई मेहमान भी नहीं आया और घर के कामकाज तो वो करती ही नहीं है। हाँ साधना, हमने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब तू ही कुछ सोच के बता। और कुछ देर सोचने की बाद मुस्कुराने लगी। फिर आनंदी ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम मुस्कुरा क्यों रही है? माँ, भैया, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं भाभी को ठीक करने की तरीका ढूंढ लिया है। और अगले दिन सुबह मोना ने
एक अच्छी सी साड़ी पहन के सारे लोगों को चाय पिलाई। अमित को लंच बना के दिया। सासू माँ के पांव दबा दिए। रसोई के सारे काम संभालती है और शाम को अमित काम से आकर ये सब देखकर साधना से पूछती है, अरे साधना, ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे भैया, मैं बस भाभी को बहू हो तो ऐसी फिल्म दिखा दी है, उसके बाद ये सब हुआ। लेकिन बेटी, ये कितने दिनों के लिए? वो फिर से एक सीडी कैसेट ले आकर दूसरी फिल्म देखेगी। नहीं माँ, ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि मैं वो सीडी प्लेयर ही खराब कर दी है, इसीलिए कि ना रहेगा बांस और ना बजेगा बांसुरी। पर इधर उस दिन के बुरे बर्ताव के कारण शान बहुत बदनाम होता है और उसका करियर लगभग खत्म हो जाता है।